सो हेलो एवरीवन, SBI PO क्लर्क 2023 70 डेज वीकली टारगेट है 1 to 7 अक्टूबर। हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं SBI PO SBI क्लर्क 2023 डेडिकेटेड प्लान है प्री प्लस मेंस को लेके 70 डेज, और आपको अश्योरेंस है कि 70 डेज के बाद आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जामिनेशन में एंड यू विल क्रैक इट। यस, we will crack it. I am also crack it this examination. yes week 4 प्लानिंग टारगेट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे वीक 4 में हम सारे सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चलने वाले हैं और क्या न्यू मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। प्लानिंग वीकली 4 में कुछ न्यू है, बस वीडियो के एंड तक रहिएगा तो ही आपको उसको पता कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम कैसे आगे के जो भी हमारे वीक प्लान्स रहेंगे, हमारी टू डू लिस्ट रहेगी, उसमें हम न्यू थिंग्स को कैसे लेकर आ पाएंगे, कैसे हम हमारी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। सो वी टॉक इंग्लिश फर्स्ट। एडिटोरियल परफेक्शन डेली बेसिस रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। डेली के टारगेट्स मैं अपने सेट करूँगी तो उसको देख के आप अपने टारगेट सेट कर सकते कि हाँ आपको क्या कवर कर लेना है। परफेक्शन जो डेली बेसिस पे रहेगा एज़ यूजुअल, उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करें तो बेटर है। यहाँ पर प्री सेक्शनल मॉक जो है मैं तीन तो इस वीक में मिनिमम दे ही देना है सेक्शनल मॉक इंग्लिश के। और यहाँ पर जो बेसिक थिंग्स हैं जो हम डेली में हमारे कवर करेंगे कि 120 रूल्स हमारे एक बार रिवाइज हो जाए, वॉकअप हो जाए, इडियम्स हो जाए, फ्रेजेस हो जाए, फ्रेजल वर्ब्स हो जाए, दैट्स इट। अब यहाँ पर RC CT और मेंस का मॉक ये हम डेली बेसिस के इसमें इंक्लूड करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये हमारा इंग्लिश का है, ओवरव्यू है कि हमको अपने डेली बेसिस में क्या क्या कवर कर लेना है। और मेंस का मॉक तो स्पेशली रहेगा, मेंस के मॉक्स जो भी रहेंगे वो हम सेक्शनल में देंगे, पूरा कंप्लीट लेके नहीं बैठना है, कोई भी नहीं बैठता है, इसको सबमिट करके ही देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वांट की। सो क्वांट में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक क्लियर करना है, पार्टनरशिप टॉपिक क्लियर करना है, बेसिक बूस्टर जो भी है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, तो ये एक डेली जो हम टारगेट सेट करेंगे उसमें अपने को करना है। सेक्शनल मॉक जैसे हम इंग्लिश के लेके चलेंगे वैसे ही हमारे डेली टारगेट में क्वांट के सेक्शनल मॉक को लेके चलेंगे। डेली टारगेट अपना बनाना है, हाँ तो डेली टारगेट मैंने लिख लिया कि डेली टारगेट में अपनी चीज़ों को सेट कर लेना है कि अपने क्या क्या टॉपिक्स है उसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 कोर्सेस लिए हैं। फाउंडेशन DI जो मेरे प्रीवियस टारगेट्स थे उसमें मैंने एक कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा कोर्स उठाया जिसमें कि 8 क्लासेस है फाउंडेशन DI की। तो फाउंडेशन DI, अब आप बोलोगे आप तो बुक में से नहीं कर रहे हो, तो भाई बुक में से करो, इसमें से करो, मिल तो रहा है अपने को अपना मटेरियल। अब यहाँ पर वीडियोस में से करना, दैट मीन्स वीडियो को आपने पॉज करा, उसको सॉल्व करा, तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम, आप जानते होंगे, बट मैं अपना क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि ये मैं क्यों इंक्लूड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ले लिया है कि उसको पॉज करके सॉल्व करना है, नहीं आता है तो अदरवाइज उसको देख के सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे मेंस क्यूब का मैंने पहले भी लिया था, वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि मेंस का जो क्यूब मेंस है, एम क्यूब मेंस करके आशीष अरोरा सर का कंप्लीटेड कोर्स है ये, तो उसमें से मैंने लिया है, तो उसकी 1 नंबर क्लास उसको करेंगे। अब मेंस की क्लासेस थोड़ी सी स्लो चलेगी क्योंकि हमारा अदर जो थिंग्स है वो ज़्यादा इंक्लूड है और मेंस का एक मूक भी है। और यहाँ पर बेसिक की थिंग्स कर लेना है, बेसिक थिंग्स दैट मीन्स परसेंटेज वैल्यूज़ को आपको रीड करना है डेली बेसिस, तो वो तो अपना डेली में ही एज़ यूजुअल आप जानते भी होंगे। सो नाउ द वी टॉक रीजनिंग। डेली टारगेट सेट कर लेना है एज़ यूजुअल। एडवांस कोर्स का यहाँ पे 2023 का मैंने लिया है एडवांस कोर्स, दैट मीन्स यहाँ पर प्री का भी है, मेंस का भी है। तो अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आई सजेस्ट यू यहाँ पर जाके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा रीजनिंग का। ये रीजनिंग जो है मैं अंकुश लांबा सर की ही यूज़ करती हूँ और उनके पैड कोर्स में से ये लिया हुआ है। टॉपिक भी है इसमें, प्री प्लस मेंस दोनों है। अब यहाँ पे सिलॉगलिज्म, तो सिलॉगिज्म जो है यहाँ पर प्री करना है,
अब ये बुक में से लेके अपने को सारे क्वेश्चंस को निपटाना है, प्लस इसके मेंस के क्वेश्चंस को भी निपटाना है। अब मेंस में आप बोलेंगे कौन से, तो मेंस में बता दूं, जो हम प्री में करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो मेंस में उसका कंक्लूजन और स्टेटमेंट जो एक रिवर्स ऑर्डर में आता है उसको कर लेना है। दूसरा, लॉजिकली डिसरिगार्डेड करके जो आता है कि ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको मेंस के क्वेश्चन में कैसे फॉर्म करना है, तो उसके क्वेश्चंस लगाना है। तो सिलॉगिज्म अपने आप में एक वास्ट भी बोल सकते हो और एक बेसिक, तो हाँ सिलॉगिज्म देखने को मिलता है, प्री में भी देखने को मिलता है, हम सब एग्जाम देते तो पता है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सिलॉगिज्म तो करना ही करना है और इसके मेंस के क्वेश्चन में करना, मतलब इस वीक में ये तो हो ही जाना चाहिए। अब 200 पजल का मैंने यहाँ लिया है, तो प्री का बैच है ये, जिसमें से 2 क्लासेस मेरी कंप्लीट होना कंपलसरी है। अंडरस्टूड। यहाँ पर जो भी डार्क पोर्शन दिख रहा है कि इतना फॉर्म तो इसमें से हो जाना चाहिए, फिर इसका जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीक में लेकर हम चलने वाले हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट